एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। सो गाइस, आज हम लोग देखेंगे आरओ का जो एग्जाम होने वाला है आपका 27 जुलाई में। तो उसमें आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज पीसीएस मंत्रा का, इसमें 140 क्वेश्चन है साइंस के, तो इसमें 1 बाय 1 करके देखेंगे और अच्छे से हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर भौतिक राशियां दिया गया, इधर इकाई दिया गया है। ठीक है, तो जो उष्मा की इकाई क्या है? जूल है। समतल कोण की इकाई स्टेडियन है, या ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडल है, या विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। तो इसका राइट आंसर है समतल कोण। तो समतल कोण का क्या होगा, तो जो आपको बता दे, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है, उष्मा की इकाई क्या है? जूल है। ज्योति तीव्रता का कैंडल है, और विद्युत धारा एम्पियर। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि बीमा रहित राशि होती है। तो आपको बताना है इसमें किसकी बीमा रहित राशि होती है? विकृति। विकृति की कोई मात्रा क्या बीमा नहीं होता। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको इसको सही सुमेलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सॉरी, सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं। डाप्सन, डाप्सन क्या है? डाप्सन ओजोन परत की मोटाई नापता है। पारसेक क्या है? पारसेक दूरी की मात्रक है। पारसेक क्या है? दूरी का मात्रक है। और ये क्यूसेक क्या है? जल का बहाव नापता है। नॉटिकल में 9 शब्दों में प्रयुक्त होता है, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इधर आपको उपकरण दिया गया, इधर यूज दिया गया। इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, केसोग्राफ। जो केसोग्राफ क्या क्या होता है? ये पौधों में वृद्धि को मापता है। केसोग्राफ पौधों में वृद्धि को नापता है, पौधों में वृद्धि को मापता है। बाकी सही है। कैथ्रोमीटर क्या? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मापक यंत्र है। विंड ये पवन की दिशा को मापता है। और पिक्नोमीटर क्या? द्रव में विशिष्ट गुरुत्व का मापन में करने वाला यंत्र। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए जो गायरोस्कोप का प्रयोग होता है। तो गायरोस्कोप का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी जो घूमती हुई वस्तु को गति नापने का यंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगर वही बात करें, वायुमंडलीय दाब कौन नापता है? तो बैरोमीटर नापता है। बैरो मीटर से नापा जाए। हृदय की गति किससे नापा जाए? कार्डियोग्राफ का हृदय गति को नापने में किया। वायु का वेग तो आपको ऊपर बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो एक सीधी रेखा में ही निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है जड़त्व। ठीक है, जिसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? ये कार्य करता है अभिकेंद्री बल। कौन सा बल कार्य करता है? ये बल कार्य करता है अभिकेंद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना इसमें कौन सा सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, मानव शरीर का अधिकतम भार विषुवत रेखा पर होता है, गलत है। इसका जो अधिकतम भार ध्रुवों पर होता है। कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर होता है। और जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में परिवर्तन हो जाता है, उसके भार में परिवर्तन नहीं होता है। और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण समाप्त होने वस्तु का भार बढ़ जाएगा, नहीं, जिसके भार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसका सही है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति में भारहीनता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरल आवर्त गति करने वाला कोई पिंड जब अपनी गति की चरम स्थिति में पहुंचता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ जाता है? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तो शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रबर का जो यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके आरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताने इसमें से कौन सा कथन सत्य है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल संसंजक बल होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल असंजक बल होता है। तो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना केशिकत्व के कारण नहीं होती। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी घटना केशिकत्व के कारण नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। ठीक है, देखिए, मोमबत्ती के जो धागे से मोम पिघल के ऊपर चढ़ना, ये केशिकत्व आधारित है। स्याही सूखने भी कार्य, लेकिन रिफिल वाले पेन से लिखना केशिकत्व के कारण नहीं होता। ठीक है, सूती कपड़ा पे जल की बूंदें फैल जाती है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे कथन दिया गया, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलग अलग माध्यम में भी प्रकाश की चाल एक समान होती है। माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के समानुपाती होता है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो ना तो एक ना तो एक। ठीक है, जो प्रकाश की चाल होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, क्या होती है? अलग अलग माध्यम में अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। और जितना माध्यम विरल होता है प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी। अगर विरल होगा तो प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक हो गया, सघन होगा तो प्रकाश की चाल उतनी ही कम हो गया। सबसे प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। ठीक है, और जो माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस हिसाब से ना तो एक ना तो एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का है, जब प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है तो निम्नलिखित में से क्या अपवर्तित रहती है। तो क्या नहीं बदलेगा? तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या नहीं बदलेगी? प्रकाश की जो आवृत्ति नहीं बदलेगी। जब अपवर्तन की घटना क्या है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते वक्त वो अपने पथ से थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है। उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी तीव्रता, उसकी आवृत्ति नहीं
चेंज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। प्रकाश के बैंगनी रंग की तरंग सबसे अधिक होती है, प्रकाश का लाल रंग की आवृत्ति सबसे न्यूनतम होती है। इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट ना तो एक ना तो प्रकाश की लाल रंग का तरंग सबसे अधिक है, बैंगनी रंग का तरंग सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस नेत्र दोष से क्षैतिज दिशा में या ऊर्ध्वाधर दिशा में देखने पर वस्तु धुंधली दिखाई पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। जब जब बर्फ पिघलती है तो आयतन बढ़ता है, गर्म करने से किसी पदार्थ का घनत्व में कमी होती है, और डेजर्ट कूलर वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए। जो जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, क्या होता है? उसका आयतन घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल की आर्द्रता को बढ़ने पर वायु में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या मतलब बढ़ जाती है, क्या होती है? ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो रडार में रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है, ठीक है, टीवी रिमोट में कंट्रोल में अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग होता है, दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव होती है, रात्रि दृष्टि उपकरण में और किरणों का प्रयोग। आपको बताना इसमें से कौन सा सही नहीं? इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, बी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित तत्वों विचार कीजिए। ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, वायु के तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों कथन सही है। जो ध्वनि की चाल है वो अलग अलग माध्यमों में क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, जब वायु में तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि जो तापमान पर ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा पर ध्वनि का संचार नहीं हो पाता, किस कारण? तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो ये होता है प्रकाश वोल्टेज सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई आग विद्युत धारा से लगती है तो उसे बुझाने के लिए पानी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो क्यों नहीं किया जाता है? तो इसमें विद्युत आघात हो जाता है, इससे विद्युत आघात हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, औद्योगिक क्षेत्रों में कितनी डेसिबल की ध्वनि अनुमति योग्य होती है? तो कितनी डेसिबल की? तो ये होगा 75 डेसिबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऐसे ठोस पदार्थ जो उच्च तापमान पर विद्युत का संचलन करते हैं लेकिन निम्न तापमान पर नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है और रक्त, मांसपेशियों के दर्द को ठीक करने के लिए और रक्त किरणें का यूज किया है। नेक्स्ट, जो परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो किस घटना पर आधारित है बताइए? इसका राइट आंसर नियंत्रित नाभिक के विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो ये होती है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है? निम्नतापी इंजनों का रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कागज की ब्लीचिंग में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट है हमारा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ये कौन सा? ये है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। ठीक है, प्राकृतिक रूप में पाया जाने सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ये है यूरेनियम। अगर सबसे हल्का तत्व की बात करें तो यह है हाइड्रोजन। अगर सबसे भारी धातु की बात करें तो ये ऑर्सियम है। अगर सबसे हल्की धातु की बात करें तो ये लिथियम है। ये धातु है और ये प्रकृति में सबसे भारी तत्व है। सत्य में सबसे भारी यूरेनियम है, सबसे हल्का में हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को लूनर कास्टिक भी कहते हैं? तो किसको लूनर कास्टिक भी कहते हैं? तो ये भी सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। आयरन पायराइट को बेवकूफों का सोना कहा जाता है और आर्य क्लोराइड सोने के यौगिक। तो दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। ठीक है, 34 का दोनों सही है। जो ऑरिक क्लोराइड सोने के इसका प्रयोग एंटीटोड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये सही है। अम्ल नीले लटमस पद को मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते, ये भी सही है। अम्ल का जो अम्लों का जो पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक अणु क्षारीय होता है। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग फलों को संरक्षित करने में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन से धातु संरक्षण का उदाहरण है? आर्द्र हवा, लोहे की सतह पर भूरे रंग की परत बैठ जाना। वो तवे को बहुत दिनों तक आर्द्र हवा में छोड़ दें, उसकी सतह हल्के हरे रंग की परत बैठ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क जिंक अयस्क नहीं है? जिंक अयस्क नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, घरों में प्रयोग होने वाले जो खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड किसका नाम है? तो ये है आपका जो साधारण नमक का। सोना को कठोर बनाने कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यूरेनियम की खोज किसने की थी? यूरेनियम की खोज है रदरफोर्ड ने। किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। ठीक है, यूरेनियम खोज रदरफोर्ड ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही हाइड्रोजन को कैडविस ने किया, भारी जल यूरेन ने किया, क्लोरीन को सीडे ने किया। नेक्स्ट हमारे घरों में प्रयोग होने वाला है नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन किसका प्रयोग किया जाता है? जो टेफ्लॉन का किया जाता है। नेक्स्ट हमारा भूगर्भ से निकलने वाले जो खनिज तेल में शुद्ध पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल आदि किस अवधि वो वृद्धि
अलग किया जाता है, यह है प्रभाजी आचरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है हमारा डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट हमारा, सहसंयोजिक यौगिक जल का ज्यामितीय आकार किस कारण बनते थे, कोणीय। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु भी कहा जाता है, तो प्लेटिनियम को भविष्य का धातु भी कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, किसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है, वाहनों में प्रयोग में लाए जाने वाले जो एयर बैग में कौन से गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन भरी जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन ही पाई जाती है, और नाइट्रोजन यूज कहाँ होता है, जो जहाजों के टायरों में भी नाइट्रोजन भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जो प्राय टूथपेस्ट और माउथ वॉश के निर्माण किसका होता है, बोरेक्स, जिसको सुहागरा भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम होता है कि हथेली पर रखने पे ही पिघल जाता है, तो गैलियम, गैलियम एक और होता है, क्या होता है, एक और है गैलियम और सीजियम, यहाँ मैं बता दें सीजियम, इनका गलनांक इतना कम होता है कि हाथ पे लेने पे ही पिघल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे, निम्नलिखित तो कौन सा योग उस साधन का उदाहरण प्रदर्शित करते, तो अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर का, जो म्यूरेटिक अम्ल का किसका एक अन्य नाम है, तो ये H2SO4 का एक अन्य नाम है। नेक्स्ट हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का संश्लेषण इनमें से किसे किया जाता है, तो ये किया जाता है जिप्सम से, ये किया जाता है जिप्सम से। और अगर जिप्सम की बात करें तो CaSO4 2H2O, ठीक है। नेक्स्ट है, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक मौजूद है, ये है फ्लोनियम के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका सेलुलोज। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस अल्कोहलिक पेय पदार्थ अल्कोहल की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सबसे ज्यादा होती है विस्की में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निषेचक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये कौन होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जो पिक्रिक अम्ल एक प्रचंड विस्फोटक है, निम्नलिखित में किसका एक अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका जो अन्य नाम है वो है TNP। नेक्स्ट है, अमोनिया गैस के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया गैस के निर्माण में लोह चूड़ का प्रयोग किया जाता है। अगर वहीं वनस्पति घी बना तो निकल का यूज किया जाता है। प्लेटिनम चूड़ H2SO4 जब बनाया जाता है तब किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क नहीं है, तो कैल्शियम का अयस्क नहीं है सिरोसाइट, क्या है सिरोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो अम्ल है बिच्छू की बुट्टी या बिच्छू को पत्ता में पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बुखार को कम करने वाली दवाओं का समूह क्या नाम है, तो एंटीपायरेटिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित कदम पर विचार कीजिए, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, इसका तीनों सही है। नेक्स्ट, मानव रक्त में अम्लता बढ़ाने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी गति घट जाती है, अम्लता बढ़ने पर इसकी गति घट जाती है, अगर क्षारीयता बढ़ता है तो इसकी गति बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रीथिंग एवं जो श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार किया जाता है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, पहला और तीसरा सही है। जो ब्रीथिंग एक भौतिक क्रिया जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, और जबकि जो ब्रीथिंग क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो श्वसन क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है। जो ब्रीथिंग क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन नहीं, जो ब्रीथिंग उसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे सबसे पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन को रक्तरोधी विटामिन कहा जाता है, तो ये है विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, फलों के रस के परीक्षण के लिए प्राय किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से फैटी लिवर का विकास होता है, कोलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, पहला दूसरा तीसरा सही। जो हाइपोथैलेमस है ये शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, जो केसरों रज्जु है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करता है। जो सेरिफम है ये सोचता है, संज्ञात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ड्रॉप्सी रोग किससे मिलावट के कारण होता है, तो कि सरसों के तेल में मिलावट के कारण ड्रॉप्सी रोग होता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट हमारा, जो पैनक्रियाज जो अग्नाशय के संदर्भ में आपको बताने से विचार कीजिए, इसमें बताना कौन सही है। जो पैनक्रियाज है ये एक अंतर सलवायु बाह्य सलवायु दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। इसके अंतर सलवायु प्रकार में अम्लीय प्रकृति नहीं क्षारीय होती है, और इसके बाह्य सलवायु में अल्सरीन नामक होता है, तो इसका राइट आंसर पहला होगा। नेक्स्ट हमारा, यहाँ पे एंजाइम दिया है, कार्य दिया है, तो आपको बताना है किस एंजाइम का क्या कार्य है, तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए, तो आपको बताना कौन सा इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा करने में मदद करता है, तो जिब्रेलिन बौने पौधों को लंबा करने में मदद करता है, साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है, इथिलीन फलों को पकाने में, और जो ऑक्सीजन ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हमारा, निम्न पर विचार कीजिए, तो आपको इसमें बताना कौन सा राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन सा एंजाइम दूध को दही में चेंज कर देता है, रैनिन एंजाइम दूध को दही में चेंज करता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित पर
पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा अनुवांशिक रोग है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारों सही है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित पर विचार करें। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होने वाला है। तो जो हर्पिस और खसरा ये वायरस जनित रोग है, बल्कि निमोनिया, टाइफाइड ये जीवाणु से होते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है। हैजा, डिफथीरिया, कुष्ठ, निमोनिया, प्लेग, काली खांसी, एक है गोनेरिया और सिफिलिस। ये सारी बीमारी बैक्टीरिया से होने वाला है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, लाइपेज ये सुमेलित है, बाकी ये सब सुमेलित है। माल्टेज को ग्लूकोज में चेंज करता है, इरेप्सिन प्रोटीन को अमीनो में तोड़ता है, और जो लैक्टेज है लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। नेक्स्ट हमारा जो लगरहैंस की कोशिकाओं द्वारा स्रावित पदार्थों के संदर्भ मिलने में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त सही, सभी क्वेश्चन सही है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता के कारण सिडेरोसिस रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगर लोहे की कमी होती है तो एनीमिया रोग होता है, अगर उसकी अधिकता होती है तो इसको सिडेरोसिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा सत्य कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा इसका सत्य कथन है। मतलब जो दर में लगभग 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका की जो खोज है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था। जीवाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, और माइटोकॉन्ड्रिया केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा असत्य है। इसका जो राइट आंसर होगा ये बी होगा, तीसरा जो और चौथा है ये असत्य है। क्या है? असत्य है। चलिए देखते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, तो सही है। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन और स्वान ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो विषाणु होती है जो एक पूर्ण परजीव है और कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो जीवाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद ना कि विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, श्वसन क्रिया में संपादित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक कथन सत्य है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के रूप में संचित, ये पता नहीं क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा रूप में संचित होती है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। शायद लौह कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंग होते हैं। राइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण सहायक होता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो चौथा तो सही है, तो ये तो होगा, ये होगा, ये तो नहीं होगा। राइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण सहायक, तो तीसरा भी सही है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। तो आपका ये क्वेश्चन पहला और तीसरा और इसमें हो सकता है, पहला और चौथे में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, चारों सही है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। डीएनए केवल केंद्रक में ही पाया जाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, केवल दूसरा सही है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम तथा जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अतः इसमें कथन सत्य है। और डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम की संरचना बनाती है। ठीक है, जो केंद्रक के जो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, इसलिए दो असत्य है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं था। आपको बताना है कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो इसका राइट आंसर होता है इंसुलिन। पेप्सिन पाचक एंजाइम है, रेनिन भी पाचन एंजाइम है, एमाइलेज भी पाचन एंजाइम है, किंतु इंसुलिन जो है, इंसुलिन पाचन एंजाइम नहीं है। इंसुलिन का मुख्य कार्य शरीर में जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैविक उत्प्रेरक कहे जाते हैं। तो आपको बताना है कौन से जैविक उत्प्रेरक है। तो जो एंजाइम है उनको जैविक उत्प्रेरक कहे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, जो मेटाकार्पल्स का नामक हड्डी संबंधित है, तो ये संबंधित है हाथ से। नेक्स्ट, मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो ये है आपकी पैराथायरॉइड ग्रंथि। नेक्स्ट हमारा, जो रुधिर वाहिकाओं से निकलने गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। तो बताइए, तो इसमें सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतरिक्ष का सवाल भी कहा जाता है? तो आपको बताना है, तो जो क्लोरर नामक सवाल को अंतरिक्ष का सवाल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भू स्थित उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। पहला और जो तीसरा सही है। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। और इसकी जो दिशा होती है पश्चिम से पूरब होती है, पूर्व से पश्चिम ना होकर पश्चिम से पूरब होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसका राइट आंसर डी होगा, इसमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, इसमें जो निकट दृष्टि दोष है, तो ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु देख सकता है किंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। और निकट दृष्टि दोष के आंख के लेंस की जो गोलाई बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है और इसके निकट दृष्टि का ऑप्टल लेंस का यूज किया जाता है। किस लेंस का? ऑप्टल लेंस का। नेक्स्ट हमारा जो कैमरों में लेंस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फिलेंट कांच का। किसका? फिलेंट कांच का। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आपको बताना है मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है तो एडियस, ठीक है, हार्मोन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित नहीं की जाती है? तो कौन सा? तो सेम्टोस्टेटिन। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो कौन सा काम करता है? एपिथेलियम ऊतक जो है शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। ऊतक शरीर में गैसीय विनिमय और शोषण आदि का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल के ध्वनि की इकाई सही है। हॉर्स पावर की शक्ति की इकाई सही है। जो नॉटिकल में दूरी की इकाई नहीं है। पास्कल जो है दाब की इकाई है। जो पास्कल के दाब की इकाई होती है। नॉटिकल में भी दूरी की समुद्री जो पास्कल होती है दाब की इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घर की छत से एक पत्थर जमीन पर गिराया जाता है तो पत्थर की गति जो सर्वाधिक कम होगी? जमीन के स्पर्श करने से ठीक पहले। सॉरी। नेक्स्ट हमारा, गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा ऊपर की ओर तभी गति करेगा जब उसमें भरी जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो गैस जिसका घनत्व वायु से कम होता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा। क्या? उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसमें बताना कि इसमें से कौन सा सही है। तो कार्बन को स्वाभाविक तत्व माना जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सल्फर को ब्रिमस्टोन भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, सभी सही है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पीत में पाया जाता है? तो पीत में पाए जाने वाला कौन सा है? पीत में से कोई नहीं। तो क्योंकि पीत में कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। पीत का अगर पीएच मान की बात करें तो जो पीत का जो पीएच मान है 7.7 होता है। क्या है? 7.7 होता है। चलिए, और जो पीत क्या होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये है आपका परिवहन। ठीक है, मानव आंख का वह भाग कौन सा है जहाँ जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है? तो कौन सा है? तो ये है आपका कार्निया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति के दरबार निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो शून्य हो जाएगा। सॉरी, कोई परिवर्तन। इसका राइट आंसर कोई परिवर्तन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से असत्य कथन को बताना है। तो इसमें से कौन सा असत्य? तो ये जो नीले प्रकाश का प्रकरण कम और लाल प्रकाश का अधिक होता है। नहीं, इसका राइट, लाल प्रकाश का प्रकरण अधिक होता है, नीले प्रकाश का कम होता है। तो ये असत्य, बाकी तो सारा सही है। नेक्स्ट हमारा, मनुष्य के कैप्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये कहाँ? तो ये माइटोकांड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकांड्रिया में होती है। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होती है? तो कौन सा एक जो पाचक जो हार्मोन है जो छोटी आंत में निकलती है? तो कौन सा निकलती है? तो ये निकलती है एमाइलेज। क्या निकलती है? एमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव अनुक्रमिक तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं? आंख की पुतली का संकुचन। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का भाग उनके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, मेडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? ये आपका आधारित है लैंगिक जनन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है? जमी होती है। तो किस रूप में जमी होती है? तो ये है राइट आंसर ग्लाइकोजन के रूप में। रक्त में प्रति स्कंद पदार्थ कौन सा है? तो ये है हेपेरिन। नेक्स्ट हमारा, जो एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण होता है तो ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपके यकृत में। क्या होता है? ये होता है यकृत में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती है? तो ये है पैनक्रियास, अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो ये होता है उपयुक्त सभी के द्वारा। रक्त में हीमोग्लोबिन के द्वारा, प्लाज्मा में घुलकर और बाइकार्बोनेट्स के रूप में, तो सभी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से जीव का कौन सा भाग मीठापन का अनुभव करता है? तो ये करता है शीर्ष पर स्थित स्वाद कलिकाएं।
नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी, प्याज का गंध एलाइसिन के कारण नहीं होता। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है आपको, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, सही सुमेलित है सभी सही से। तो कंद क्या है, आलू है, प्रकंद क्या है, जो हल्दी है, और सलकंद क्या है, प्याज और लहसुन है। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपका 1960 में। कब हुई थी, 1960 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा आपके यहाँ सूची दिया गया है यहाँ पे, इसको आपको मिलाना है कौन सा झील कहाँ पे है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फुल्लर झील पीलीभीत में। फुल्लर झील कहाँ है आगे, पीलीभीत में। और नोह झील का है, ये है मथुरा में। और करेला झील का है, तो जो करेला झील है ये लखनऊ में। और बखीरा झील संत कबीर में। इसी के साथ मैं बता दी जो बेती झील है प्रतापगढ़ में, मोती झील कानपुर में। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र जिला जिसका सीमा चारों से राज्यों से स्पर्श करता है, तो आपको बताना कौन सा सही है। तो ये पहला और दूसरा दोनों सही है। जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा 8 राज्यों को सीमा से स्पर्श करती है, इसमें सबसे लंबी सीमा रेखा किसका है, मध्य प्रदेश का है। और फिर सबसे छोटी सीमा रेखा स्पर्श करने वाला हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं था, आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया नहीं है, वो क्या है, सारस है। क्या है, सारस है। बाकी सभी सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प प्लास है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय अशोक है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प बारहसिंगा। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है, तो आपको बताना है कौन सी सीमा नहीं मिलती किस राज्य की। तो इसका जो राइट आंसर है सी, पश्चिम बंगाल और पंजाब है। उत्तराखंड, राजस्थान से, छत्तीसगढ़, हरियाणा से, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश मिलती है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है, तो इसमें बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका विधानसभा की सीटें 411 नहीं है, ठीक है। विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 403 है, लोकसभा का 80 और राज्यसभा का 31 है, और विधान परिषद का 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे तटवर्ती नगर, यहाँ पे नदी, तो आपको बताना है मिलान करना है कौन सी नदी किसमें है। तो सबसे पहले हमारा गोरखपुर, तो गोरखपुर राप्ती नदी किनारे है। मुरादाबाद जो है हमारा रामगंगा नदी किनारे। जो प्रतापगढ़ है ये सई नदी किनारे, और हमीरपुर है ये यमुना नदी किनारे। एक पूछता है बार बार बांदा, तो जो बांदा है वो किन नदी के किनारे है, और अयोध्या सरयू नदी किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, और पूछता है आपका लखनऊ वो गोमती नदी किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बांध दिया गया, यहाँ पे नदी दिया गया, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर रिहंद। तो पिथराई बांध कहाँ है, पिथराई पे है। मोहदा है, बिरमा पे है। मालटीला बेटवा। रिहंद बांध कहाँ पे, रिहंद बांध रिहंद नदी पर बनाएगी जो सोनभद्र जिले में है। नेक्स्ट हमारा जो थारू जनजाति के लोग संयुक्त परिवर्तन प्रथा चलती है, थारू जनजाति मुक्त बुंदेलखंड में निवास कर दिया। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शुभ पर्व के रूप में मनाती है। इसका राइट आंसर होगा डी होगा, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट हमारा चुनार, चुक और डाला इन स्थानों पर स्थापित कारखाना किस उद्योग से संबंधित है, तो ये संबंधित है सीमेंट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे उद्योग, यहाँ पे केंद्र है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। ये खनिज उत्पादन केंद्र है। तो डायस्पोरा में क्या पाया जाता है, डायस्पोरा महोबा, ललितपुर और झांसी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, जिप्सम सही है हमीरपुर से। और डोलोमाइट की बात करती है सोनभद्र में पाई जाती है, डोलोमाइट सोनभद्र में पाई जाती है। और बक्साइट की बात चित्रकूट और वाराणसी में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी सूची यहाँ पे दे सूची, तो आपको मिलान करना है कौन सा कहाँ पे है। तो रानीपुर वन्य उद्यान का चित्रकूट में। अगर बात करें कैमूर वन्य उद्यान मिर्जापुर में है सोनभद्र के। और जो सोहागी बरवा वन्य उद्यान ये महाराजगंज में। और फिर किशनपुर वन्य उद्यान लखीमपुर खीरी में है, ठीक है। और चंद्रभागा वन्य उद्यान तो चंदौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे भी सूची 1 दिया, सूची 2 दिया, मिलान करना। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे भी सूची 1 और सूची 2 को दिया, तो इसको मिला करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी, ठीक है। क्या होगा, डी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जनजाति, यहाँ पे जनपद है। तो कौन सा, तो जो सहरिया जनजाति का ललितपुर में पाई जाती है। अगर ये जनजाति सोनभद्र में, गोंडा पाई जाती है महाराजगंज में, और थारू गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1972 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे महोत्सव, यहाँ पे स्थान है कौन सा महोत्सव था, जो सुलकुल महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। और कजरी महोत्सव है मिर्जापुर में मनाया जाता है। और जो कपिल महोत्सव है ये मनाया जाता है फरुखाबाद में। और सरधाना महोत्सव मेरठ में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे प्राचीन नाम दिया है, यहाँ पे नवीन नाम दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। पिप्रवाह का जो प्राचीन नवीन नाम है कपिल वस्तु है, ठीक है। ऋषिपत्तनम का नाम क्या है, सारनाथ है। और रामग्राम का जो नाम है वो गोरखपुर है। और कान्य कुब्ज कन्नौज का है, कपिल वस्तु का है। कान्य कुब्ज किसका, कन्नौज का, सॉरी। और कपिल वस्तु का क्या है, तो कपिल वस्तु बताइए क्या है, ये पिप्रवाह है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया था कौन सा सुमेलित नहीं, तो इसका राइट आंसर सी। तो टॉनिक सिटी लखनऊ में नहीं है, टॉनिक सिटी कहाँ है, गाजियाबाद में। तो यहाँ पे हमारा 140 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।